चंद्रमुखी 2 जो कि एक बहुत ही ज्यादा डरावनी फिल्म है, कॉमेडी हॉरर पिक्चर है। आज उसके बारे में एक्शन भी है, तो आज उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। कंप्लीटली पिक्चर का, मूवी का एक्सप्लेनेशन देंगे, रिव्यू बताएंगे कैसी है और कंप्लीट देखना है वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। अगर आपको मूवी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है themindfresheners.fun वेबसाइट पे। themindfresheners.fun ये स्पेलिंग एग्जैक्ट सर्च करना। और वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है, मतलब जैसे कोई भी मूवी या कोई वेब सीरीज को एंजॉय करो, सारी मूवीज की ना वीडियो नीचे दे रखी है। डाउनलोड कैसे करनी है ना, अब देख लो ये वीडियो। मतलब इतने देर से क्वेश्चंस आता ही जा रहा होगा, तो आपको देखनी है हमारी वेबसाइट यानी कि themindfresheners.fun। इसको चाहो तो आप गूगल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गूगल नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो, सामने एक और लिंक आ जाएगा themindfresheners.fun का। करेक्टली नाम सुन लो, सही से नाम सुन लो। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, 2-3 एड्स आएगी, एड्स को स्किप करके नीचे जाना। जो भी मूवी देखनी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मूवी देखनी है, फुकरे 3 देखनी है, तो आपने फुकरे 3 के क्या है ना, उसके नीचे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के बटन पे आप प्रेस करोगे। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे प्रेस करोगे, एक बार बैक कर लेना। जैसे ही बैक करोगे, एक बार प्रेस करने के बाद आपका अनलॉक हो जाएगा लिंक। लिंक अनलॉक हो गया, फोटो पे क्लिक कर देना। फोटो पे क्लिक करना, ध्यान रखना। जैसे आप फोटो पे क्लिक करते हो, एक बार ऐड आएगी, बैक कर दो। दूसरी बार क्लिक करोगे फोटो पे, फिर ऐड आएगी, बैक कर दो। तीसरी बार जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे, टेरा बॉक्स का लिंक खुल जाएगा। टेरा बॉक्स में आप सारी मूवीज एंजॉय कर सकते हो। तो टेरा बॉक्स ऐप आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेरा बॉक्स हर जगह अवेलेबल है, जो भी मूवी है वो टेरा बॉक्स में आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप फोटो खोल के टेरा बॉक्स पर आओगे, अपनी मूवी एंजॉय करना शुरू कर देना। एक बार साइन इन करना है टेरा बॉक्स में, बार बार नहीं करना। और जितनी चाहो उतनी हमारी वेबसाइट से मूवी एंजॉय करो, फ्री में एंजॉय करो, फ्री में। तो वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट से जाके मूवीज को एंजॉय करो वेबसाइट पे, ठीक है। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो चंद्रमुखी 2 जो कि जिसके अंदर आप देखोगे राघव लॉरेंस को, जिन्होंने कौन सी मूवी करी है, इसके अलावा बताओ। उन्होंने बनाई है भाई कंचना 1, कंचना 2, कंचना 3, तीनों में अलग अलग स्टाइल से बनाई है। कंचना रिटर्न्स भी बनाई है भाई, कंचना रिटर्न्स भी बनाई है, ठीक है। और यहाँ तक कि जो लक्ष्मी बॉम्ब थी अक्षय कुमार की, वो भी डायरेक्ट किसने करी है, राघव लॉरेंस, ठीक है। ये लॉरेंस नहीं, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो राघव लॉरेंस ने करी थी ये पिक्चर, ठीक है। अब इसके हीरो भी राघव लॉरेंस है, वही कॉमेडी के कैरेक्टर साउथ वाले आपको इस पिक्चर में देखने को मिल जाएंगे, जितने भी होते हैं, ठीक है। तो मजेदार एकदम साउथ कॉमेडी का टेस्ट है, वो तो है ही। और जिन्होंने यहाँ की भूतनी का रोल प्ले किया, यानी कि चंद्रमुखी का रोल प्ले किया है, वो है कंगना रनौत। कंगना रनौत ने एक अच्छी एक्टिंग प्ले करी है, मैं ये कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने रोल को निभाया है, ठीक है। राघव ने भी सेम अच्छे से रोल को निभाया है। अब स्टोरी लाइन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है, ये कैसे स्टार्ट होती है, सक्षम बता। भाई सबसे पहले तो यार एक सीन, सबसे पहले तो ये दिखाया जाता है कि परिवार में वो, मतलब मान लीजिए जैसे हम घर में हैं, हाँ। घर के अंदर सारा परिवार जुड़ा हुआ है, हाँ। और वहाँ पे पंडित की एंट्री करवाते हैं। वो लोग ये दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, हाँ। भाई उसका धंधा गिर गया। हाँ। एक बंदा जो इंटरनेशनल जाना चाहता है, कहता है यहाँ पे कुछ नहीं रखा, मैं जा रहा हूँ भाई, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया है। हाँ। बेटी का एक्सीडेंट हो गया, हाँ। वो व्हील चेयर पे आ गई है। हाँ। मतलब पंडित बताता है कि तुम्हारे पितृदोष में दिक्कत आ रही है, तुम्हारे जो पूर्वज थे अनहोनी हो रही है, अनहोनी हो रही है उस चक्कर में, क्योंकि तुमने वहाँ पे पूजा नहीं करी है, काफी टाइम से वहाँ संभाला नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ से मूवी की स्टार्टिंग होती है। और इसमें एक और सीन है, इसके अंदर जो उनकी बेटी होती है, वो बेटी अपने किसी आशिक के साथ चली जाती है, तो भाग जाती है एक तरीके से, जो दूसरे धर्म का है, वो दूसरे धर्म का है। तो उनके ना जो बच्चा और बच्ची होते हैं, उनका रोल है इस मूवी के अंदर, और उन दोनों को बुलाने के लिए तब साथ में राघव भाई की एंट्री करवाते हैं। हाँ, तो राघव भाई की एंट्री बहुत जबरदस्त है, वो मूवी में देखना आप, एक्शन के साथ होती है, ठीक है। अब ये होता क्या, ये सारे लोग ना एक पंडित जी को अपने घर में जब बुलाते, तो पंडित जी जब ये जैसे कि बता रहे हैं ना, फैमिली पंडित है उनका, फैमिली पंडित है, वो बोल देता है कि देखो ये जब तक ये तुम सही नहीं कर लेते हो, ठीक है, अनहोनी है तुम्हारे यहाँ, पूजा करानी पड़ेगी। और कहाँ पे पूजा करानी पड़ेगी, कुलदेवी के मंदिर मंदिर को साफ करवाना पड़ेगा। हाँ। सारी चीजें पहले की तरह करनी पड़ेगी। अगर कुलदेवी के मंदिर में पूजा होगी, तभी तुम्हारे घर का सारा कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए पूरा परिवार चाहिए, सह परिवार। और इनका जो परिवार है ना, वो अपनी बेटी को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने शादी कर ली थी, भाग के कर ली थी, तो उसके वो तो मर गई थी, वो तो मर गई, करने के एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का। तो उनके जो दोनों बच्चे थे, उनको इस पूजा में लाना जरूरी था, अगर वो नहीं आएंगे तो नहीं हो सकती पूजा। और ये सारे लोग ना उनके बच्चों को पसंद नहीं करते हैं, नहीं बिल्कुल अपने मतलब नानी ये सब पोते को पसंद नहीं करती है, दो जो थे, ठीक है, एक पोता पोती, हाँ, तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो वो नहीं चाहते थे कि ये पूजा में आए या फिर हमारे साथ रहे, लेकिन पंडित ने कहा था लाना पड़ेगा भाई, अगर पूजा करनी है तो। वही, और उनका करता धरता राघव भाई था, राघव जिन्होंने उनको गार्डियन कर रखा था और उनको अडॉप्ट कर रखा था एक तरीके से, वही उनको प्यार से रखता था।
अब कमाल की बात यह है कि ये लोग सारे के सारे कोशिश करते हैं कुलदेवी माँ का जो मंदिर है ना उसके पास में ही कहीं घर ले लेते हैं ताकि पूजा सही से संपन्न हो। तो घर कहाँ होता है पहले वो बताओ, घर क्या है? भाई घर है एक भूतिया महल भाई, राजमहल आएगा ही आएगा। अगर वहाँ पे भूत की बात हो रही है, राजमहल आएगा ही भाई। भूतिया राजमहल है जो किराए पे लिया जाता है और उसके अंदर 52 कमरे 55 कितने कमरे थे? बहुत सारे थे, बहुत कमरे थे। मैं एक चीज देखी और वहाँ का जो मालिक था ना, जो उस पूरे राजमहल का मालिक था, भूतिया महल का, वो दिखने में आपको एक गरीब सा नौकर लगेगा, ठीक है, वो कॉमेडियन है, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये नौकर है बट वो मालिक है। उससे ये लोग रेंट पे कमरा ले लेते हैं, मतलब पूरा महल लेते हैं, ठीक है। अब ये सब सारे रह रहे होते हैं, राघव भी आ जाता है बच्चों को लेकर रहने, ठीक है। पहले तो इन सब में संबंध ठीक नहीं होता राघव और बच्चों में, लेकिन राघव की जो डबिंग हुई है वो ज्यादा खास नहीं हुई है। हाँ, राघव की डबिंग में मुझे मजा नहीं आया, क्योंकि जो पुरानी डबिंग है ना, जो मूवीज देखोगे उसमें जो डबिंग है वो अच्छी है बजाय इसके। पर ये था कि इसके अंदर भाई सिग्मा रूल वाले चल रहे थे भाई, कुछ लोग नच्चड़े होते हैं, तुम बच्चों इन पे ध्यान मत दो। हाँ। ऐसे डायलॉग्स बोले गए हैं, हाँ। अच्छे डायलॉग्स बोले गए हैं जिस पे आपको हंसी आ भी सकती है। अच्छी, हाँ, मतलब फिल्म ओवरऑल ठीक है। उसके बाद आगे क्या हुआ था, जैसे ये सारे लोग घर पे जाते हैं तो घर में फिर धीरे धीरे करके इनको पहले दिन थोड़ा बहुत महसूस होता है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो जब भी ये घर की ना वाइब्स ठीक नहीं है, क्योंकि साउथ में नहीं जा सकते पहली बात तो, वहाँ पे क्या है, चंद्रमुखी का वास है, ठीक है, वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन ये वो जो वहाँ का मालिक है वो नहीं बताता, क्योंकि वो चाहता है कि ये घर ये लोग खरीद ले, क्योंकि इतने अमीर होते हैं वो। हाँ। इसके नाना नानी लड़कों के कि वो घर खरीद भी सकते हैं। हाँ। रेंट पे तो लिया है, उनको पसंद आ जाता है, तो वो लोग खरीदने चाह रहे थे और वो बेचना भी चाह रहा था, पर राघव कहीं भी उसकी दाल नहीं करने देता। वो उधर ही कहता है नहीं अभी रुक जाओ, अभी नहीं, पूजा के बाद हाँ। कर लेना, पूजा के बाद देखेंगे। अब तक सारी असलियत सामने आती है उसकी। अब ये क्या है ना कि कुलदेवी माँ के मंदिर में पूजा भी तभी हो सकती है और इसके साथ में ये सारे चैन से इस बड़े राजमहल में तभी रह सकते हैं जब कुलदेवी माँ के मंदिर में रोशनी जल जाए, क्योंकि रोशनी जलेगी तभी चंद्रमुखी भागेगी, क्योंकि चंद्रमुखी ऐसे नहीं भागने वाली रोशनी के बिना, क्योंकि मंदिर बहुत समय से गंदा पड़ा हुआ है, टूटा सा पड़ा हुआ है और उसकी कोई देखभाल नहीं कर रहे हैं। और चंद्रमुखी ने सीधा कहा था कि भाई मैं तुम्हें मंदिर के अंदर आने नहीं दूंगी। जो भी बंदा सफाई करने जाता था वो मारा जाता, या तो सांप से मारा जाएगा, या फिर वो करंट खा के मरेगा, या आग लग के मरेगा जरूर। तो हुआ क्या था ना, जो घर वाले हैं सबने 2 बंदे भेजे साफ करने के लिए कि कुलदेवी माँ का मंदिर साफ करो, वहाँ पूजा होने वाली है। तो साफ करने के लिए जो 2 बंदे भेजे थे, 12 बंदे, 2 बंदे सुबह गए थे, 2 सुबह गए थे ना, मतलब मैं वो बता रहा हूँ, जो 2 मेन थे वो 2 मर गए भाई, वहीं पे मर गए। एक करंट से मरा था, जिसने जैसे करंट का ये स्विच ऐसे किया वो उसी टाइम हाँ। झटके से मर गया। एक पानी में था, तालाब में, उसके अंदर सांप आया और सांप ने उसे नीचे खींचे मार दिया। हाँ, अब वो सांप किम सबको पता है कि सांप के वे में कौन आती है, चंद्रमुखी, ठीक है। तो चंद्रमुखी ने मार दिया। अब जब चंद्रमुखी ने 2 को मार दिया तो ये सब डर गए कि यार कुलदेवी माँ का मंदिर तो साफ नहीं कर पाएगी, ना वो मंदिर साफ हो पा रहा है, और जब भी कोई भी वहां पे आग लगाने की कोशिश करता है, साफ करने की कोशिश करता है, महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, महल में चंद्रमुखी का वास आ जाता है। महल में छत पे चल रही है चंद्रमुखी। हाँ, सोचो ऊपर छत पे आपको काला साया दिख रहा है जो चल रहा है। हाँ, अब इसके बाद राघव एक बार कोशिश करता है कि मैं जाता हूँ कुलदेवी माँ के मंदिर में, तो वो कुलदेवी माँ के मंदिर जाता है और आग लगाने की कोशिश करता है। नारियल लेता है, नारियल हाँ। पे कपूर लगाता है, आग लगा के ऐसे फोड़ता है तो कपूर उछल के चला जाता है घासों पे। और घासों ने ना पूरे मंदिर को कवर कर रखा था। हाँ। तो धीरे धीरे आग बढ़ती गई, सारी घासें जलती गई और राघव बीच में फंस गया। और लेकिन वो निकल गया था बड़ी मुश्किल से, जैसे तैसे ना साइड। लेकिन उसने पूरे मंदिर के आसपास आग लगा दी, जिसकी वजह से क्या हो गई, रोशनी हुई, मंदिर तक पहुंची, भगवान तक पहुंची, देवी तक पहुंची, ठीक है। और उसके बाद एक कंगना रनावत पीछे से बोल रही थी कि कौन है मंदिर के अंदर, कैसे आ गया। उसने घर का ऐसी तैसी कर दी, तहस-नहस कर यानी दिया, कि सब तोड़ने लग गई। यानी कि चंद्रमुखी घर के अंदर चीख रही थी, मतलब आवाजें आ रही थी, हाँ। कौन है, और घर की चीजें टूट रही है, उधर महल की चीजें टूट रही है, इधर मंदिर में कांड हो रहा है। हाँ। लेकिन इसके साथ में फिर उनको मिलते हैं एक बहुत बड़े गुरुजी उधर ही राघव को, और वो कहते हैं कि रुको बेटा। फिर उसको बोलते हैं कि आप कौन है, तो वो बोलता है कि मैं, मतलब थोड़ा बहुत बताता है मैं गुरु हूँ। और वो ये चीज़ बोलते हैं राघव को कि इस पूरे घर की टेंशन और जितने भी ये जो चंद्रमुखी का वास है ना, चंद्रमुखी जो आ रखे है, इसको सिर्फ तुम ही भगा सकती हो। राघव को वो बोलता है गुरुजी, और गुरुजी कब से रह रहा है, दादाओं पर दादाओं के जमाने से, मर नहीं रहा। जब ये लोग पंडित जी के पास आए थे, मंदिर देखने आए थे, तो इन्होंने देखा था बहुत गंदा था। हाँ। तो इनके बगल में ना पंडित जी बैठे थे, तो उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि मेरे, पंडित खुद कहते हैं मेरी उम्र 70 साल है और मेरे दादा के दादा जो दादा थे उनके सामने ये जो आपको दिख रहे हैं, जो आपको गुरुजी दिखे थे ये अघोरी टाइप में,
ये उनको उस टाइम से आज तक मरे नहीं है, उस टाइम से दिख रहे हैं आज भी। तो राघव को वो मिले थे। तो अब सोचो राघव को भी बोला है, और उन्होंने एक चीज बोली थी कि जो तुम्हारे पूरे घर को बचा सकता है, तुम्हारे पूरे घर की सेवा करेगा, जो तुम्हें चंद्रमुखी से बचाएगा, वो एक बंदा है, वो आएगा। और वो एक बंदा कौन है? राघव है। ठीक है, और वो आ गया और उसको बोलता है कि तू आ गया, तुझे आना ही पड़ा क्योंकि तेरे को आना था, यहाँ पे लेके आया गया है। हाँ, फिर उसके बाद क्या होता है ना, उसके बाद मेन स्टोरी पे चलते हैं सीधा, स्किप टू मेन स्टोरी। होता क्या है ना कि जो राघव है, ठीक है, अब चंद्रमुखी वो पता करते हैं कि हाँ एक चीज और रह गई, एक बार ये स्किप करते हैं। अब स्किप टू द मेन पार्ट ये है कि जो गुरुजी है वो एक और चीज कहते हैं राघव को कि चंद्रमुखी तुम्हारे घर में से ही किसी के अंदर है, यानी कि किसी के अंदर ही है जो घर में रह रहे हैं ना। तो फिर वो एक एक करके चेक करता है, जो अंदर वाला जो पंडित होता है ना घर का, कि भेजता है कि ये है या ये है। वहां पता चलता है जिस लेडी को पैरालाइज हुआ होता है ना उनके घर में, जैसे कि इसने पहले एक्सीडेंट हुआ था, हाँ, जो व्हील चेयर पे थी, जो व्हील चेयर पे थी ना, उसके अंदर थी चंद्रमुखी। और वो ऐसे खड़ी हो जाती है व्हील चेयर से, खड़ी नहीं होती भाई, ऐसे उठा के खींच के जाती है उसकी, वो क्या कहते हैं, व्हील चेयर ऐसे खींच के जाती है, ऐसे घूमने लगती है, हवा में ऊपर जाती है, और ऊपर जाके धाम नीचे और धाम नीचे आने के बाद वो खड़ी हो जाती है। हाँ, और उसको जब होश आता है तो उसको नहीं पता चलता कि उसके अंदर चंद्रमुखी है, और बच्चों के साथ खेलती भी है। और जो पहले हो रखा है सेम वैसी सी स्टोरी है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ी सी अलग है। अब इसके बाद क्या होता है ना कि उनको पता चल चुका था कि चंद्रमुखी किसके अंदर है, पैरालाइज वाली में, ठीक है, मतलब जो व्हील चेयर में थी, जो उनकी बेटी होती है, जो उनकी बेटी होती है, ठीक है। अब एक और चीज क्या होती है कि वो पंडित कहता है, जो इनका पर्सनल पंडित है ना, वो कहता है कि हम लोग पूजा करने जाएंगे कल कुलदेवी माँ के, क्योंकि वो हो चुका है, अग्नि लग चुकी है, ठीक है। अब कल पूजा होने वाली है। अब जब पूजा होने वाली है तो राघव को मना करता है कि तुम मत जाना पूजा, तुम घर के अंदर रहना, तुम देखना कि क्या करती है। हाँ, तो वो घर पे रहता है, ये सारे पूजा पे चले जाते हैं। लेकिन जब पूजा पे जाते हैं उसके अंदर भूतनी आ जाती है, चंद्रमुखी आ जाती है पैरालाइज वाली में, जो व्हील चेयर पे थी, और उसके साथ बैठी होती है उसकी माँ, यानी कि बच्चों की नानी, और बच्चे भी पीछे बैठे होते हैं, जो राघव के साथ आए थे, 2 बच्चे जिनकी माँ मर गई थी स्टार्टिंग में, उन लोगों, जो जिसकी केयर राघव कर रहा था। हाँ, जिसकी केयर राघव कर रहा था। अब वो गाड़ी तेज की चलाती है, तेज की, और वो ऐसे बोलती है कि क्या जरूरत है मंदिर में जाने की, हम घूमने भी तो जा सकते हैं। 3 गाड़ियां होती है, 3 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां मंदिर जा चुकी होती है, और एक गाड़ी में जिसमें वो पैरालाइज होती है ना, तो उसकी माँ अपनी बच्ची समझ के कहती है कि मैं इसके साथ जाऊंगी। वो ड्राइविंग कर रही है। हाँ, वो ड्राइविंग कर रही होती है, क्योंकि कहती है मैं बहुत समय बाद ड्राइविंग कर रही हूँ, मुझे करनी है। तो उसके बाद फिर वहां से वो घुमा देती है। हाँ, वो पहाड़ की तरफ ले जाती है, जो बोल रहे थे ना वो वाली बात आती है। अब वो पहाड़ की तरफ ले जाती है गाड़ी को, ठीक है। बात करते करते एंड तक लेके आती है। हाँ, बस उसके बाद क्या होता है कि जो राघव है वो घर पे होता है। अब वो घर पे ना पूरे महल में ऐसे मतलब घूमता रहता है, तो वो जाते जाते ना वो चंद्रमुखी के कमरे तक पहुंचता है, और आगे जाकर वो पहुंचता है एक राजा के कमरे पे, और जैसे ही गुप्त कमरा है, जैसे ही उस कुर्सी पे बैठता है, ऐसे करता है, और उसका तलवार लेके ऐसे करके ऐसे बैठ, एक आत्मा आती है उसके अंदर, और सीधा वो बोलता है लग 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 लग, ठीक है, कुछ ऐसा तो कुछ ऐसा होता है। तो होता क्या है ना कि बेसिकली उसके अंदर भी भूत आ जाता है, ठीक है। अब ये जब घर आते हैं दोनों, तो पंडित क्या बताता है जो उनका है कि ये तो चंद्रमुखी है। अब चंद्रमुखी का बदला जिससे है वो राघव है, मतलब पिछले जमाने में पहले करके कभी चंद्रमुखी को मारा होगा, उसके पति को मारा होगा, ऐसा वैसा बताता है। अब बैकग्राउंड स्टोरी सुनते, थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी में चलते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी क्या है कि कंगना रनौत जो कि चंद्रमुखी है, ठीक है, अब उसको राघव तो सेनापति था दरअसल पहले, जो पूरे महल का। इसमें डायरेक्ट विलन नहीं है, विलन का वो होता है, सेनापति होता है। जैसे कि एक राजा नहीं होता पुराने जमाने में कि सबके कब्जे कर रहे होते हैं अपने महलों के चक्कर में, कि इस पे जाके हमला करते हैं और फिर वहां पे कब्जा करेंगे। वहां पे राघव आता है, और वो सिर्फ राघव नहीं आता, राघव और उसका जो मेन राजा है वो दोनों आते हैं। राजा है और राघव है, और यहाँ पे राजा है सामने, वो है असली विलन, पर लेकिन राघव को नहीं स्टार्टिंग में नहीं मिला, ठीक है। अब समझो कि मैं गया वहाँ पे, मतलब वो राजा जाता है महल लूटने। जब महल लूट रहा होता है वो ना चंद्रमुखी का डांस देखता है, और उसको चंद्रमुखी इतनी पसंद आती है कि वो चुपके से जाता है कि चंद्रमुखी काश मुझे मिल जाए, ठीक है। अब ये चीज वो जाके अपने जो राघव है उसको बोलता है कि मुझे ना यार किसी से प्यार हो गया है, ठीक है। तो वो कहता है कोई बात नहीं भाई, मैं करूंगा, मतलब वो भाई मानता है। सेनापति है राघव, लेकिन उसको बहुत ज्यादा भाई मानता है। और राघव ने एक चीज बोली होती है, जो तुम्हें चीज चाहिए वो मुझे बताओ, मैं करके दूंगा, ठीक है। तुम्हें साम्राज्य तो मिल चुका है, तो तुम मुझे बताओ। तो फिर राघव क्या करता है, राघव चंद्रमुखी के उस वहां जाता है जहाँ चंद्रमुखी रहती है। अब क्या करता है ना कि जो राजा होता है ना, खुश नहीं होता सिर्फ साम्राज्य लेके, यार साम्राज्य तो मिल गया, मैं राज्य मिल गया दूसरे का, पर नहीं,
तो राघव कहता है कोई दिक्कत है? वो कहता है हाँ मुझे चंद्रमुखी चाहिए। तो वो कहता है कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं तेरे लिए वो भी करूंगा। तो राघव जब वहां जाता है जहाँ पे वो स्विमिंग कर रही होती है चंद्रमुखी, जहाँ रहती है उस तालाब में, उस हाँ। नदी में स्विमिंग कर रही होती है, और बाहर जब निकल के आती है तैयार होती है, राघव उसको देखता ही रहता है, खुश हो जाता देखता ही रहता है, खुश होता रहता है ऐसे देखते देखते। हाँ। वहां से आगे जाती है, कहती है मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं 3 दासियों के साथ, अपनी 3 नौकरों के पीछे। सामने से बाघ आ जाता है, बाघ आके उस पर हमला करने वाला होता है, और वो भागते भागते ऐसे राघव से टकरा जाती है और राघव को पकड़ लेती है। और राघव एक मुक्का धैम मार के तलवार निकाल के बस हाँ उसको मार देते हैं, बाघ खत्म। और चंद्रमुखी को ले जाता है राजा के राजा पास। के महल में। और राजा कहता है वाह वाह वाह, तुम मेरे लिए चंद्रमुखी लाए हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें राज्य चाहिए, तुम्हें पैसा चाहिए, तुम्हें मेरी जान भी चाहिए, तो वो भी ले लो। तो फिर क्या बोलता है राघव, क्या मांगता है बता? मैं आपके लिए उपहार में जो चंद्रमुखी लाया मुझे वो ही चाहिए। वो मांग लेता है, अब इन दोनों में हो जाती है लड़ाई। वो कहता है कि देखो भाई, मैंने अपनी तलवार हमेशा उठाई है सिर्फ अपने दुश्मनों के लिए, मैं नहीं चाहता कि मेरा खास सेनापति और मेरा खास दोस्त मरे मेरी तलवार के थ्रू। हाँ। पर लेकिन भाई साहब नहीं, वो लोग नहीं मानते, लड़ाई कर दोनों में लड़ाई हो जाती है, और उसमें क्या होता है, राजा मर जाता है और राघव बच जाता है। राजा का गला काट देता है राघव, सीधा तलवार में। ठीक है, मतलब पुराने जमाने का राघव, पुराने टाइम। वो बच जाता है। ठीक है, और वो फिर चंद्रमुखी पे राज चलाने लग जाता है। फिर चंद्रमुखी उसको अपने बारे में बताती है कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, जो कि मेरे साथ नृत्य करता था, डांस करता था। हिंदी नहीं बोलती वो, थोड़ा सा ना क्या कहते हैं, बंगाली बोलती है। वो बंगाली बोलती है। तो वो पहले तो बोलती है कि अगर आप पहले ही पूछ लेते ना मेरे मन में इच्छा क्या है, तो आपका राजा दोस्त जो है ना वो जिंदा रहता। पर लेकिन उसने नहीं सुनी। अब ये क्या हुआ, उसके बाद वो किसी और से प्यार करती थी, जिससे वो मतलब साथ में जो नाचता था ना, उसके 2 लोग शेखर यार सेम नाम है। आपने पिछली चंद्रमुखी देखी होगी, भूल भुलैया भी देखी होगी, ठीक है, हिंदी वर्जन में। दोनों में क्या चीज दिखाई है कि नाच रहे होते हैं, कपल्स में नाचते हैं ना। तो सोचो मंजुलिका या फिर चंद्रमुखी का जो पति है ना, उससे मतलब जिसका डांस करती है उससे प्यार करती थी। अब जो राघव को गुस्सा आता है, राघव सबसे पहले क्या कहता है कि नहीं, तू से मेरी है। अब ये शादी भी कराता है, कमाल की बात कुलदेवी है। के मंदिर जाते हैं ये लोग, हाँ। अपना मंदिर दिखाने के लिए, और वहां पे ये लोग शादी कर लेते हैं। चंद्रमुखी से राजा शादी कर लेता है, और बाब वो चंद्रमुखी को अपने गुरुजी से भी मिलाता है। वही गुरु जो अभी भी जिंदा है। अभी जो अघोरी बताया था ना, जो अघोरी कहता है कि मैं कभी नहीं मरता, वो मर नहीं पा रहा था। वो उस समय भी था, वो उस समय राघव का गुरुजी था। तो वो दिखाता है कि ये देखो, ये मेरे गुरुजी है, प्रणाम करो। प्रणाम करवा के शादी हो जाती है। जैसी शादी संपन्न होने लगती है, तो वहीं पे कंगड़ा रडोत यानी कि चंद्रमुखी पीछे से बोलती है भाग भाग। किसको कह रही होती है? गुणशेखर, जो उसका होने वाला में खड़ा है, जिससे वो प्यार करती, जिसके साथ वो नाचती थी। अब ये चीज एक और देखता है गुरुजी ऐसे देख रहे हो तो उसको पता चल जाता है, गुरुजी जैसे यहाँ है ना, तो हाँ। पीछे गुणशेखर यहाँ पे है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि मुझे सब पता चल रहा है। सामने है, वो ऐसे से कर रही है, हाँ। गुरुजी ऐसे पलट के देख लेते हैं। जैसे गुरुजी को सब पता चल गया, भाई ये गलत हो रहा है, चंद्रमुखी के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वो अंदर आ जाता है। जब शादी हो जाती है ना, गुणशेखर अंदर आके कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? वो कहती है हम लोग ना रात में भाग जाएंगे, तुम बस निकलने की तैयारी करो, हम किसी तरीके से भागेंगे। तो उधर ही राघव आ रहा होता है, राजे की तरह ऐसे तलवार लेके थम थम थम। जो उसकी दासी होती है ना, जो उसकी नौकरानी होती है, उसको कहते हैं कि मदद करना हमारी, और इतने में राघव को एंट्री मार ही लेता है। हाँ। और एंट्री मारने के बाद ना, जो दासी होती है, उस दासी का सर कटवा चुका होता है राघव, और प्लेट में उसको क्या कहते हैं, चंद्रमुखी को दे देता है, हेट कर रहा कि था। तुम इस नौकरानी की मदद ले रही थी, ये लो। और उसने बोला तुम क्या मुझे फेक प्यार दिखा रही थी ना चंद्रमुखी। हमेशा चंद्रमुखी उससे गुस्से में रहती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, और अचानक से उससे प्यार करने लगी, उससे प्यार भरी बातें, इसलिए फेक लव इसलिए दिखा रही थी क्योंकि रात को उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागना था। फिर वो क्या करती है चंद्रमुखी, वो फेक लव दिखा रही होती है, तो राघव उसका जो होने वाला वो था ना गुणशेखर, जैसी वो सर दिखता है ना, टांग का पता पहले, उसके 2 सेकंड बाद ना उसको चीख सुनाई देती है चंद्रमुखी को, चंद्रमुखी चीख, और वो जैसी झांक के देखती है, कहती है नीचे मार रहे होते हैं उसको, उसके सेनापति, उसके पैर तोड़ दिए जाते हैं, पैर तोड़ दिए जाते हैं, मुंह तोड़ दिया जाता है, पैर तोड़ दिए जाते हैं। और फिर राघव कहता है नाचो, दोनों को नचवाता है तब भी, और वो बुरी हालत में भी दोनों नाच के दिखाते हैं। बड़ी बात है, प्यार को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, बहुत प्यार को दिखाया हाँ। था अच्छे तरीके से, और वो बहुत मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, पर फिर भी वो नाचा। प्यार अच्छा दिखाया कि चंद्रमुखी और उसने कितना हाँ, प्यार है गुणशेखर में काफी। ठीक है, और जब प्यार दिखाया जाता है और राघव को आता है गुस्सा, जैसे ही गुणशेखर पर्दे के अंदर होता है और फिर सीधा काट देता है, गला काट देता है, धड़ से सर अलग, चंद्रमुखी को गुस्सा आता है। फिर चंद्रमुखी को भी वो उधर ही
महल में जला देता है, तेल मिट्टी का तेल डाल के से और जला देता है जिंदा, जैसे हमेशा होता है। हाँ, तो जला दिया हमेशा, वही थोड़े टिपिकल प्रॉपर चंद्रमुखी पुरानी स्टोरी या भूल भुलैया वाली स्टोरी से यहाँ तक बिल्कुल सेम है। हाँ। अब लास्ट में थोड़ा सा चेंजेस है। अब क्या होता है ना, अब जब वो रियल लाइफ में आते हैं तो फिर ये दोनों में लड़ाई होती है, यानी कि राघव में और पैरालाइज वाली जो औरत चेयर पे में बैठी थी ना औरत, उसमें घर में लड़ाई होती है इनमें। जब भयंकर लड़ाई हो रही होती है ना, तो उसमें क्या होता है, पंडित ने राघव को एक चीज बोली होती है कि तू क्या करी हो, तू ना एक जगह पे आई हो, वहां पे जब तू ऐसा आ जाएगा ना, तेरी आत्मा निकल जाएगी, यानी कि तेरे अंदर जो पुराने राजा की आत्मा रखी है ना, वो निकल जाएगी। तो लड़ते हुए एक बॉक्स टाइप का बना रखा था, उसमें रंगोली टाइप की थी, रंगोली टाइप का। हाँ, तो उसमें गया था, उसमें हाँ। रंग उड़ते गए उसकी एक तरीके से गुरुजी ने अपना मंडप रेडी किया था, मंडप रेडी किया था। पर लेकिन ये था कि अगर वो चंद्रमुखी को पता चल गया कि वो राघव है, तो वो अपने आप को मार लेगी, आपको खुद ही मार लेगी। और वो व्हील चेयर वाली लड़की थी, वो नहीं चाहता था कि वो असलियत में मर जाए। हाँ, तो फिर क्या करता है, राघव की आत्मा, वो राघव जैसी आवाज आता है, राघव की आत्मा तो निकल जाती है, राघव अपने में आ गया, लेकिन जो चंद्रमुखी है वो अभी निकली नहीं है, उसको मारना है। हाँ। मारे बिना उसको चैन नहीं मिलेगा, तो वो जाता है भागते भागते लड़ाई पर्दे होती के है। पास। लड़ाई बहुत होती है और उसके बाद वो जाता है पर्दे के पास, और पर्दे में ऐसे घूम जाता है और गला कट जाता है। गला कट जाता है। जैसे ही गला कटता है, चंद्रमुखी खुश होती जाती है, और पंडित जी आते हैं। पंडित जी कहते हैं एक काम करो, इसको इस पे यही तेल डालो, इसको जला दो, अपना यही बदला जला दो। पूरा लो और हमारी बच्ची वापस दो। और वो जलवाता है उससे मशाल देके, हाँ, और उसके बाद निकल जाते हैं, निकल जाती है चंद्रमुखी, खुश हो जाती है और वो चली जाती है। फिर राघव पीछे खड़ा होता है, राघव नहीं मरा होता दरअसल। पुतला भी नहीं होता। मरा कौन? पुतला भी नहीं, जैसे अपने भूल भुलैया में पुतला देखा, चंद्रमुखी में पुतला देखा, पुतला भी नहीं मरा होता। मरा कौन होता है बता? गुरुजी मरा होता है, जो पहले के जमाने में भी था और अभी लोगों को मिला भी था। दरअसल गुरुजी को श्राप मिला था कि तुझे मृत्यु ऐसे नहीं मिलने वाली, चंद्रमुखी से मिलेगी हाँ, सिर्फ। तुझे मारेगी तो चंद्रमुखी ही मारेगी। तो वो अंत में सफल हुआ। ये जितना भी सब कुछ देख रहे हो ना, ये सारा कुछ जो कराया गया है, ये गुरुजी के हाथों कराया गया है। अपनी मौत के लिए, कि मुझे मौत मिल जाए, क्योंकि गुरुजी बहुत सालों से नहीं मर पा रहे थे, और आखिरकार चंद्रमुखी से उनको उसकी वो मौत 2-4 मिल पीढ़ियों गई। से नहीं मर रहे थे, तो नहीं मर। उनको लग रहा था कि भाई मरना है। वो विभूति लगा के रखते थे मरे हुए लोगों की। हाँ, और फिर सफल हो गए। फिर चंद्रमुखी ने मार दिया, चंद्रमुखी का बदला भी पूरा हो गया, और यहाँ से सारे लोग बच भी गए, ठीक है। और ऐसे करके सब सही हो गया और पिक्चर होगी एंड। अब ये फिल्म मुझे थोड़ी टिपिकली पुराने जमाने वाली लगी, चंद्रमुखी। और इसमें एक्शन हुआ था भूल भुलैया लास्ट में वाली। ना, जब लड़ाई हो रही थी तो नकली 4 कुत्ते भी लाए गए नकली थे, 4 जो कुत्ते। VFX थे। VFX थे। अरे असली लाते तो थोड़ा सा मजा आता है। हाँ, एक्शन तब भी चलो ठीक है, थोड़ा डालने का ट्राई किया। लास्ट का सस्पेंस पसंद आया मुझे। लास्ट का सस्पेंस ही अच्छा था, पर हाँ। लेकिन बाकी मूवी में ज्यादा दम नहीं था। हाँ, मुझे थिएटर हॉल वाली नहीं टाइप की लगी। नहीं थी, ये थिएटर में जाके नहीं देख सकते। अच्छा, एक चीज बोल दूं, मूवी में कोई भूत के ड्रामे सीन नहीं है। डरावना लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा जैसे मैं और ये स्टोरी नहीं है, लड़ रहे। पुराने इंसान- जमाने की स्टोरी सुना रहे आपको। इंसान नहीं लड़ते। हाँ, किसी ऐसे- को देख लूंगा, तुझे भी देख लूंगा, बस। ठीक है। बस ये चल रहा है। इसमें ना अपना पुराने जमाने की बस स्टोरी देख सकते हो, बाकी कोई भूत का डर नहीं लगने वाला। हल्की फुल्की कॉमेडी है, ठीक ठाक, और स्टोरी आपको समझा दी है। अगर आपको मूवी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, themindfresheners.fun वेबसाइट पे। mindfresheners.fun, ये स्पेलिंग एग्जैक्ट सर्च करना। और वीडियो कैसे डाउनलोड करनी है, मतलब जैसे कोई भी मूवी या कोई भी वेब सीरीज एंजॉय करो। सारी मूवीज की ना वीडियो नीचे दे रखी है। डाउनलोड कैसे करनी है ना, अब देख लो ये वीडियो। यही आपके मन में इतने देर से क्वेश्चंस आता ही जा रहा होगा, तो आपको देखनी है हमारी वेबसाइट यानी कि themindfresheners.fun। इसको चाहो तो आप गूगल भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको गूगल नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसको क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करते हो, सामने एक और लिंक आ जाएगा themindfresheners.fun का। करेक्टली नाम सुन लो, सही से नाम सुन लो। जैसे आप इस वेबसाइट पे क्लिक करोगे, 2-3 एड्स आएगी, एड्स को स्किप करके नीचे जाना। जो भी मूवी देखनी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मूवी देखनी है, फुकरे 3 देखनी है, तो अपने फुकरे 3 के क्या है ना, उसके नीचे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड के बटन पे आप प्रेस करोगे। जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे प्रेस करोगे, एक बार बैक कर लेना। जैसे ही बैक करोगे, एक बार प्रेस करने के बाद आपका अनलॉक हो जाएगा लिंक। लिंक अनलॉक हो गया, फोटो पे क्लिक कर देना। फोटो पे क्लिक करना, ध्यान रखना। जैसे आप फोटो पे क्लिक करते हो, एक बार ऐड आएगी, बैक कर दो। दूसरी बार क्लिक करोगे फोटो पे, फिर ऐड आएगी, बैक कर दो। तीसरी बार जैसे आप फोटो पे क्लिक करोगे, टेरा बॉक्स का लिंक खुल जाएगा। टेरा बॉक्स में आप सारी मूवीज एंजॉय कर सकते हो। तो टेरा बॉक्स ऐप आप ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। टेरा बॉक्स हर जगह अवेलेबल है, जो भी मूवी है वो टेरा बॉक्स में आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप फोटो खोल के टेरा बॉक्स पर आओगे, अपनी मूवी एंजॉय करना शुरू कर देना। एक बार साइन इन करना है टेरा बॉक्स में, बार बार नहीं करना। और जितनी चाहो उतनी हमारी वेबसाइट से मूवी एंजॉय करो, फ्री में एंजॉय करो, फ्री में। तो वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट से जाके मूवीज को एंजॉय करो, वेबसाइट पे जाओ, देख ली, ठीक है। अगर आपको हमारा ये रिव्यू यही है, ठीक है,
हॉल के लायक नहीं है, घर में देख लेना, वन टाइम वॉच है, बार बार मत देखना। भाई 10 के पॉपकॉर्न लाओ, 10 की कोल्ड ड्रिंक लाओ और आराम से बैठ के देखो। नो भूत, भूत का मजा नहीं है, एंजॉय मतलब सिर्फ हल्की कॉमेडी, एक्शन अच्छा है और एक पुराने जमाने की स्टोरी देखने को मिल जाएगी। कंगना रनौत है, राघव है, रजनीकांत की उम्मीद मत करना, डोंट कंपेयर विद रजनीकांत और अक्षय कुमार, प्लीज मत करना, वो अलग ही थे, ठीक है। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, होप्स आपको पसंद आई हो। बिल्कुल। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।